आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है दोस्तों। मैंने मेकोंग डैम के ऊपर या मेडॉक डैम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस किए हैं। तो एक वीडियो मैंने अभी किया था 1 महीने पहले, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छी एक पिक्चर मिलेगी कि आखिरकार चाइना का प्लान क्या है। ये वाटर वॉर है, हम सबको पता है। तो चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और ये मान के चलिए अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन होता रहता है इसका, तो 2030 या 32 तक ये डैम कंप्लीट हो जाएगा। 7-8 साल लगेंगे अगर अपनी चाइना फुल पोटेंशियल लगा दे। और ये इतना बड़ा डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो धरती की रोटेशन तक को कम कर सकता है। ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं डैम, बता दूं मैं आपको। डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं। अगर आपको पानी को कंट्रोल करना है तो आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। आज़ादी के बाद से चाइना ने हज़ारों डैम बनाए हैं, ठीक है, छोटे बड़े। अगर सारे डैम्स को पाकिस्तान सबको मिला तो 1.5 लाख के करीब डैम्स चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। मतलब 1.5 लाख तो नहीं, लेकिन बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। और इनका जो 3 गॉर्जेस डैम है वो सबसे बड़ा डैम। ये जो मेडॉक डैम है ये इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत की जो बाउंड्री है उससे बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तिब्बत में, और वहाँ पर ये डैम बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मपुत्रा हिमालयन रिवर सिस्टम 3 है, देयर आर 3 रिवर्स। सबके जो कोर्स बहुत बड़ा रिवर बेसिन है। तो पूरा ये कोई 3000 किलोमीटर लंबी, कोई 2800। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो 2990 लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी, इतना लॉन्ग कोर्स है इसका, ठीक है। और दूसरी नदी सिंधु और गंगा, ये 3 जो सबसे मेन नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, ये हिमालय से निकलती है। अब इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्रा भी वो तिब्बत से निकलती हैं ना, कैलाश मानसरोवर। अब यहां इसको यारलुंग सैंगपो बोला जाता है, राइट। 4 देशों को ये कवर करती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तिब्बत से निकलती है। वहां पे क्योंकि तिब्बत बहुत ड्राई स्टेट है तो वहां पे उसको रेनफॉल नहीं होती है, तो 20 से 25% वाटर ही वहां पे मिलता है। जो मेन वाटर है ना वो भारत में मिलता है। फिर ये एंट्री करती है भारत में, अपर सियांग अरुणाचल से। ये शार्प टर्न लेती है, 200 करोड़ को ये पानी देती है, 200 करोड़ लोगों की जीवन है ये। उसके बाद ये अरुणाचल में, फिर उसके बाद लोहित और सुबानसरी जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं। अरुणाचल इसको देहांग बोला जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। बहुत सारी नदियां इसको ज्वाइन कर लेती है। बारिश का पानी मिला के नदी बहुत वाइड हो जाती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रह्मपुत्र का नदी का कुछ नहीं उखाड़ सकता चाइना, क्योंकि मेन जो पानी है ना, यही हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला था कि नदी का जो ज्यादातर पानी है उसका 80 से 90% पानी भारत में आ रहा है, भारत से आ रहा है। तो सारा पानी भारत से आ रहा है। और फिर बांग्लादेश इस समय चाइना का बहुत बड़ा एलाई है, क्योंकि पहले ये तिब्बत भूटान में भी जाती है और फिर भारत, और फिर ये जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। और फाइनली ये गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाते फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो टोटल 2900 किलोमीटर 4 देशों को कवर करती है। 200 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है ब्रह्मपुत्र, और बहुत ही वाइट, द माइटी ब्रह्मपुत्र। मजा आ जाएगी। आप जहां पे भी आसाम में चले जाए ब्रह्मपुत्र आपको मिलेगी। रिवर वैली में आसाम आता है, तो नदी के बीच में आसाम जो है वो बसा हुआ है। तो वहां पे ही इसी नदी को काफी कंट्रोल करने की कवायद जो है वो चलती है। तो चाइना जो है उसने बहुत सारे डैम जो है वो तिब्बत के अंदर बनाए हैं, ज्यादातर डैम, क्योंकि तिब्बत में फ्रेश वाटर है। और चाइना को पता है कि तिब्बत जब तक हमारे पास है तब तक हम यहाँ के रिसोर्सेस यूज करते रहेंगे। फ्रेश वाटर इनकी चिप इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, डैम्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो है ना अपस्ट्रीम रिवर्स है। स्लोप ऐसे है ग्रेडियंट, तो बहुत तेजी से टरबाइन घूम के बिजली जनरेट की जा सकती है। और चाइना में पानी की भयानक कमी है, वो प्यास को बुझाया जा सकता है। भारत को जियोपॉलिटिकली घेरा जा सकता है पानी को कंट्रोल करके। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेस। वाटर वॉर्स हर लेवल पर चल रही है, ठीक है। पीओके में भी चाइना की एक कंपनी बैठी हुई है, ठीक है, और वहां पे वो लगातार चिप बना रही है, क्योंकि जब आप सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं ना, तो वो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, जितना प्योर वाटर होगा उतना ही आपको पानी, 10-10 हज़ार लीटर पानी 2-3 चिप बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। फ्रेश वाटर, यू नीड फ्रेश वाटर्स, ठीक है। तो शसगाम वैली में इनकी चुपचाप एक कंपनी जो है बैठ के काम कर रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत को दिक्कत हो सकती है। लेकिन भारत के पास भी ब्रह्मास्त्र है, और आपके पास ये वाला ब्रह्मास्त्र भी आ जाएगा अगर आप ये शानदार कोर्स लेते हैं। चैलेंज कूपन कोड आज हम बंद करेंगे, 350 का कोर्स है, 100 दिन यानी कि टोटल 100 लेक्चर्स है।
और आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भारत के पास ब्रह्मास्त्र ये है, भारत कहता है जो करना है कर लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। भारत के पास भी बहुत सारी नदियां हैं जो हमारे यहाँ से ही निकलती हैं। नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हमने बताया कि ज़बरदस्त सालों साल वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो पानी की कोई कमी नहीं है भारत के पास। और बांग्लादेश, क्योंकि नदी बांग्लादेश में भी जाती है, फिर भारत ने भी काफ़ी ऐसे डैम्स बनाए हैं जिसकी वजह से भारत भी इस पानी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ओके, इसके बाद भारत अरुणाचल प्रदेश में एक अपर सियांग प्रोजेक्ट है, वो रुका हुआ है, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। लोग यहाँ पे जो है ना, क्योंकि जब आप डैम बनाते हैं तो विस्थापन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सरदार सरोवर डैम अभी तक जितने लोग को विस्थापित किया था उनको मुआवजा नहीं मिला है, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो अभी भी चल रहा है। मेधा पाटकर लगी हुई है, बट उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है उनको। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो है वो डैम बनाएं और लोगों को विस्थापित कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर मुआवजा दें। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वही बोला है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, जो कि भारत सरकार को उनके साथ बैठ के उनकी सारी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और इस डैम को ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, जो मेकोंग एक रिवर है, ठीक है ना, अभी साउथ ईस्ट एशिया में जाती है, लाओस कंबोडिया में। चाइना ने यहाँ पे डैम बनाया था 2019 में। सबसे बड़े ड्रॉट आए थे यहाँ पे, सबसे बड़ा ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारत को थोड़ी सी तो चिंता होनी चाहिए। और चाइना ने, इसकी टोटल कॉस्ट बता दूं, $167 बिलियन है, $167 बिलियन। तो ये डैम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास, एकदम 30 किलोमीटर दूर बनाएगा। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो है, और इन्होंने सेरेमनी भी, अब इसकी बात बहुत कम हो रही है, बल्कि होनी चाहिए। ये भारत को डिप्लोमेटिकली और कुछ करके जो है वो चाइना को बताना चाहिए। तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। और वही बता रहे हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, अब बांग्लादेश तो खैर चलिए चाइना की गोद में चला गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और बांग्लादेश पानी पे भारत और चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश का मेन कॉटन है, कपड़ा, और कपड़े के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। चावल के लिए आपको बहुत, ये वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप है। तो क्रॉप्स के लिए स्पेशली जो वाटर एक्सटेंट, कुछ खारिफ और जो खारिफ क्रॉप है या जो राबी क्रॉप है, कुछ में आपको बहुत ज़्यादा पानी की, याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा जो कंज्यूम किया जाएगा ना उसको उतना पानी चाहिए। तो बांग्लादेश की वैसे भी हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपको बता दूं कि चाइना के ऊपर आप वैसे भी, जैसे जांगमू डैम है या जाची डैम है, वो भारत से बोला था हम बना नहीं रहे, लेकिन बाद में पता चली ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। तो 5 कैस्केड ये हाइड्रो पावर स्टेशन होंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 1.2 ट्रिलियन युआन का होगा, वही $167 बिलियन। तो वैसे तो बता रहे हैं कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना रहे हैं और यहाँ पे कंजम्पशन होगा, क्योंकि लोकल डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है तिब्बत में, है ना। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, तिब्बत में वैसे भी हालात बहुत ख़राब है, आप रोड्स और रेलवेज पे मत जाइए। चाइना ने एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी वहाँ पे क्रिएट की हुई है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इसीलिए दलाई लामा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और ज़्यादा भूकंप आएंगे। एक तो सीज्मिक रिस्क है, तिब्बतन रीजन जो है ना, बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। ये बहुत, अभी हिमालय बढ़ता जा रहा है, यंग है हिमालय, और अगर ऐसा ही रहा, इस तरीके के डैम्स, इतने बड़े डैम्स बनाने में आप धरती का रोटेशन रोक सकते हो, तो सोच लीजिए आप अंदर क्या क्या कर सकते हो। 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था अभी टिगरी में, जो कि बिल्कुल डैम के पास है। अच्छा, डैम में अगर भूकंप आ गया और डैम टूट गया तो ये और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो पानी आएगा, इतने बड़े डैम का पानी, सोचिए भारत को भी ले डूब सकता है। इतना पानी का मतलब सब बह जाएगा। तो इसीलिए चाइना के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। पर जो भी है आपके सामने है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शानदार कोर्स हमारा 100 डेज का, आपका पॉर्न एडिक्शन गायब हो जाएगा गुरु। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करें, आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।